11वीं कक्षा के लिए 2021 के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। जी हाँ, 11वीं कक्षा के कोर्स के अंदर 2021 के लिए जो कोरोना के बाद में स्कूलें खुल रही है उसमें 40% कटौती कर दी गई और 60% लागू किया गया। जो 60% लागू किया है वो हमारे चैनल पर के शिक्षा गुरु संस्कृत पर सारे सब्जेक्ट उपलब्ध है। यहाँ पर आप देख सकते हो पहले और दूसरे के अंदर जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है हिंदी, यानी अनिवार्य हिंदी जिसका विषय कोड 1 है, और दूसरा जो इंग्लिश कंपलसरी जिसका विषय कोड 2 है। ये वीडियोस हमारे चैनल पर बने हुए हैं। उसके अलावा जो आपका ऐच्छिक सब्जेक्ट है वो सारे के सारे हमारे चैनल पर उपलब्ध है, यानी कि उसका कोर्स कितना हटाया, कितना आपको पढ़ना है, वो वीडियोस बने हुए हैं। देखिए, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, संस्कृत साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित, चित्रकला, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, सिंधी साहित्य, गुजराती साहित्य, पंजाबी साहित्य, राजस्थानी साहित्य, फारसी साहित्य, समाजशास्त्र, वित्तीय लेखांकन, व्यावसायिक अध्ययन, कृषि, जीव विज्ञान, कृषि, रसायन, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भू विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान तथा कृषि विज्ञान। ये 33 सब्जेक्ट 11वीं के हमारे चैनल पर बताए हुए हैं कि आपके 40% कोर्स कौन सा कट किया गया और 60% कौन सा लागू किया। इसके अलावा हमारे चैनल पर कक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं के सब्जेक्टों को भी बताया है कि उसके अंदर 40% कौन सा कट किया है कोरोना के कारण, जो आधा वर्ष बच गया है, और कौन सा जो लागू किया गया है वो बताया गया है। इसके अलावा महत्वपूर्ण सूचना हम बता देते हैं, उसके बाद में आज का सब्जेक्ट बता रहे हैं, आज के सब्जेक्ट बता रहे हैं। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि हमारे चैनल पर कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की संस्कृत पूरी की पूरी पढ़ाई हुई है। प्लेलिस्ट से अध्ययन करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में भी पूर्व की भांति आपको 4 सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो येलो कलर में 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर में। 5 नंबर में आपका लोक प्रशासन 11वीं कक्षा का 6 नंबर कोड है। 6 नंबर में आपका अर्थशास्त्र है कोड नंबर 10, और 7 नंबर में राजनीति विज्ञान कोड नंबर 11, और 8 नंबर में संस्कृत साहित्य कोड नंबर 12। ये 4 सब्जेक्ट ही इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे कि इन चारों में आपको 60% बचा हुआ कोर्स कौन सा पढ़ना है और कौन सा आपको 40% छोड़ना है। जी हाँ, तो हम पेज नंबर वाइज आपको बताएंगे। तो यहाँ इस आइकन के अंदर आप देख सकते हो इस वीडियो में कक्षा 11 के 4 विषयों के वीडियोस बने हुए हैं। 40% हटाए गए पार्ट यानी 40% डिलीटेड चैप्टर, और 60% संशोधित पार्ट यानी 60% रिवाइज चैप्टर आपको बताए जाएंगे। तो सबसे पहले लोक प्रशासन पेज नंबर 1 से 3, यानी इसके बाद में जो पेज आएगा आपके सामने स्क्रीन आएगी, वो पहले नंबर, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पर लोक प्रशासन का बताया जाएगा, और सेकंड में आपका अर्थशास्त्र पेज नंबर 4 से 9 तक, यानी कुल 6 पेज आपके अर्थशास्त्र के बनेंगे। और ऊपर आप देख सकते हो 1 से 3 आपके लोक प्रशासन के बनेंगे। राजनीति विज्ञान पेज नंबर 10 से 15 तक 6 पेज बनेंगे, और संस्कृत साहित्य पेज नंबर 16 से 23 कुल 8 पेज आपके संस्कृत साहित्य के बनेंगे। ये 4 हम आपको बताने जा रहे हैं। लीजिए आपको बता देते हैं, लोक प्रशासन शुरू करते हैं। ये आपके लोक प्रशासन का पेज नंबर 1 है, और यहां आपके ब्लू लाइन में लिखा हुआ है 11th लोक प्रशासन 40% हटाया गया कोर्स। लोक प्रशासन विषय कोड आपका 6 है, 11वीं कक्षा है। तो यहां ये जो पार्ट है ये आपको अपनी बुक के अंदर क्रॉस लगा देना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां ये पार्ट आपको साफ साफ दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे तो अच्छे लोकेशन में, अच्छे कवरेज में जाकर के आपको स्क्रीनशॉट लेकर के और सुरक्षित रख देना है। तो लोक प्रशासन में बस इतना ही आपको 11वीं में कट करना है अगर आपके सब्जेक्ट हैं तो। अब आपको बता रहे हैं पेज नंबर 2, लोक प्रशासन के अंदर आप परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम देख सकते हो, और आपके जो पिंक कलर में ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए आपको 60% जो पढ़ना है वो यहां पर बताया जा रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो कोर्स बच गया उसके अंदर नंबर बढ़ा करके 100 नंबर पूरे कर दिए हैं। तो यहां पहला अध्याय लोक प्रशासन एक परिचय, दूसरा अध्याय लोक प्रशासन एवं अन्य सामाजिक विज्ञान, तीसरा पाठ आपका है संगठन, अर्थ एवं सिद्धांत। ये आपके 12 नंबर का, सेकंड आपके 8 नंबर का, और फर्स्ट आपके 12 नंबर का कर दिया गया है। और इसी तरह से आगे जो पाठ आपको पढ़ने हैं वो भी हम आपको बता देते हैं पेज नंबर 3 पर। जी हाँ, पेज नंबर 3 पर आपके देख लीजिए लोक प्रशासन 60% संशोधित कोर्स है। चौथा पार्ट आपके 12 नंबर का है, 5वां पार्ट 12 नंबर का है, 6ठा पार्ट 8 नंबर का है, 7वां पार्ट आप देख सकते हो 8 नंबर का है, 8वां पार्ट 10 नंबर का है, 9वां पार्ट 10 नंबर का है, और 10वां पार्ट
8 नंबर का है। इसी तरह से आपको इनका ही अध्ययन करना है। बाकी जो पार्ट आपके डिलीटेड कर दिए वो पीछे हमने बता दिए, पेज नंबर 1 पर बता दिए। निर्धारित पुस्तक आपकी लोक प्रशासन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की है, वही पढ़ना है, लेकिन उस बुक के अंदर सारे पार्ट मिलेंगे क्योंकि अलग से बुक नहीं छपेगी। इसीलिए आपको जो पार्ट पेज नंबर 1 पर कट किए हैं वो कट कर देना है। लीजिए आपके सामने है अर्थशास्त्र। हाँ, शुरुआत में आपको बताया पेज नंबर 1 तक लोक प्रशासन है, तो अब पेज नंबर 4 से आपके अर्थशास्त्र शुरू हो गए हैं। ब्लू लाइन में लिखा है, इसलिए आपके जो 40% हटाया गया कोर्स है वो है कोड नंबर 10 है आपका। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी भाग 1 के अंदर आपकी इकाई संख्या या नहीं है। अध्याय संख्या 4, 7, 8 और 9 हटा दिया है। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, सहज संबंध, सूचकांक, सांख्यिकी, विरोध के उपयोग, पूर्ण पाठ हटा दिए हैं। और कौन से हटाए हैं वो आपको पेज नंबर 5 पर बता रहे हैं। यहां स्क्रीनशॉट लेकर के सुरक्षित रखें। तो ये पेज नंबर 5 पर आपके जो हटाया है यहां पर आपको बता रहे हैं ब्लू लाइन के अंदर 11th अर्थशास्त्र 40% हटाया गया कोर्स 2021 के लिए केवल, क्योंकि कोरोना के कारण ही ये हटाया है। विकास नीतियां अनुभव आपके हटा दिया है। और ये पाठ स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पूर्ण पाठ हटा दिया। आर्थिक सुधार 2091, वैश्वीकरण सुधार, कालीन भारतीय अर्थव्यवस्था में समीक्षा, रोजगार समृद्धि हटा दिया। आधारित संवर्धन, पर्यावरण, धरातलीय विकास, सकल घरेलू, ये आपके पूरा का पूरा हटा दिया है। अब अगले पेज नंबर 6 पे वो चीज बताएंगे जो आपके कोर्स में है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी बुक में क्रॉस लगा दीजिए इनके। जी हाँ, ये पेज नंबर 6 है। अब आपको पढ़ना क्या है वो आपको यहां पर बताया जा रहा है। पेज नंबर आपके 6 है, अर्थशास्त्र आपके चल रही है, 11वीं कक्षा है, और जो पीछे बच गया उसको ही यहां पढ़ना है। देखिए इकाई 1 के अंदर परिचय 5 नंबर का है। इसके पाठ अर्थशास्त्र क्यों, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी क्या करती हैं, ये इकाई 1 के अंदर यही आपको पढ़ना है। बाकी आपको छोड़ देना, जो छोड़ देना वो हमने पेज नंबर 4 और 5 पे आपको बता दिया है। अभी यहां आपको जो पढ़ना है वही हम बता रहे हैं। और आगे आपको क्या पढ़ना है पेज नंबर 7 पे बता रहे हैं। पेज नंबर 7 आपके सामने यहां पर इकाई 2, 3, 4 और 2, 3, 5 और 6, 4 आपके छोड़ दी गई है, इसलिए वो आपको नहीं पढ़नी है। आंकड़ों का संग्रह आपकी इकाई नंबर 2 है, उसके अंदर कुल 6 पार्ट हैं जो कि 7 नंबर के हैं। इकाई नंबर 3 आंकड़ों का संगठन 8 नंबर का है। इसके अंदर आपके 6 पार्ट है, 6 पार्ट आपके 8 नंबर के हैं। और 5वीं इकाई केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, ये आपके मतलब मैथ से संबंधित, गणित से संबंधित 25 नंबर की है, ये आपको पढ़नी है। और इसके अलावा आपको यहां बता दें कि ये जो आपके अंतिम इकाई है, इकाई नंबर 6 परिक्षेपण के माप, ये 5 नंबर की है, ये भी इसके अंदर 3 पार्ट आपको पढ़ने हैं। और आपके पेज नंबर 8 पर आप देख सकते हो उसी इकाई के 2 पार्ट यहां पर बचे हुए हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं। अब भाग ब आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये आप इसके अंदर इकाई 1 है। इकाई 1 के अंदर विकास नीतियां और अनुभव 10 नंबर का है। इसका अध्याय 1 है भारतीय अर्थव्यवस्था 50 से 90, ये आपको इसके अंदर 4 पॉइंट आपको पढ़ने हैं 10 नंबर के। इकाई 2 के अंदर दूसरा पार्ट है आर्थिक सुधार, 10 नंबर का है, ये भी आपको पढ़ना है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एक समीक्षा, इसके अंदर भी 3 पॉइंट है, आपको ये पढ़ने हैं, 10 नंबर के होंगे, क्योंकि चैप्टर कम कर दिए, पार्ट कम कर दिए हैं और आपके जो नंबर बढ़ा दिए हैं, तो आपके भी समय भी काफी चला गया, इसलिए आपको अच्छे से अध्ययन करना है। अगर आप कोरोना टाइम में अध्ययन नहीं करेंगे तो आपके बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप होशियार नहीं बनेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो। इकाई 3 भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां 22 नंबर की, इसके अंदर पार्ट 4 आपके निर्धनता है, इसके जो पॉइंट यहां पर दिए हैं वही आपको पढ़ने हैं। अब आपको और क्या पढ़ना है, पेज नंबर 9 पे अध्याय 4 है। इकाई 3 का अध्याय 4 है भारत में मानव पूंजी का निर्माण। यहां पर आपको जो पॉइंट दिए हैं वो आपको पूरे पढ़ने हैं। अध्याय आपका 6 है, वो भी आपको पूरा पढ़ना है। ग्रामीण विकास पूरा क्या, इसके अंदर जो पॉइंट है वो पढ़ना है। और अगर इन पार्टों में से कुछ डिलीट करवाया है पीछे जो शुरुआत में पेज थे आपके ब्लू लाइन में, तो वो आपको कट कर देना है, ठीक है ना। हम पूरा आपको सटीक बता रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को जो चीज हमने यहां पर येलो लाइन में ऊपर लिखी हुई है कि 11th अर्थशास्त्र 60% संशोधित कोर्स, तो वो आपको पढ़ना है। और जो आपको देखिए इकाई नंबर 4 के अंदर भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव, ये पढ़ना है। इसके अंदर 10वां अध्याय है, ये 8 नंबर का पोर्शन है, भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास।
एवं अनुभव। इसी के साथ में ये आपका अर्थशास्त्र है जो यहाँ पर पूरा हो गया। और अब आपके पेज नंबर 10 पर जो राजनीति विज्ञान में हटाया गया कोर्स है वो आपको बताया जा रहा है। राजनीति विज्ञान में जो यहां हटाए गए हैं उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अपनी बुक के अंदर इसको क्रॉस लगा दीजिए। तो यहां पर आपके इकाई संख्या यहां पर दी नहीं है, अध्याय संख्या 1, 4, 5, 6 और 7 आपके हटा दिया है। और वो भी भाग ए के अंदर, भाग बी के अंदर आपके 12वां, 13वां, 15वां और 18वां पार्ट हटा दिया है। ये आपको नहीं पढ़ना है। भारतीय संविधान में अधिकार, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संघवाद, विशिष्ट प्रावधान, ये आपको नहीं पढ़ना है। भाग ब के अंदर स्वतंत्रता, समानता, अधिकार और नागरिकता आपको नहीं पढ़ना है। इस तरह से अब आपको राजनीतिक विज्ञान में जो अध्ययन करना है 11वीं कक्षा में, ये जो आपके कट किया है इसका अध्ययन आप हो सके तो कर लेना, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो आपको नहीं पढ़ना है वो भी हम आपको बता देते हैं। ये आपको नहीं पढ़ना है जो आपके पेज नंबर 10 पर है राजनीति विज्ञान, ये आपको नहीं पढ़ना है। आगे के सारे पेज में आपको ब्लू लाइन में न बता करके और पिंक लाइन में बताएंगे। जी हाँ, ये पेज नंबर 11 ऊपर पिंक लाइन में लिखा है 11 राजनीति विज्ञान 60% संशोधित कोर्स जो आपको पढ़ना है। यहां आपको जो पढ़ना है वो बताया गया है। और आपके जो चैप्टर पीछे बच गए उसको कट कटा करके और 100 नंबर का बना दिया है। तो पुस्तक का नाम भारत का संविधान भाग 1 है, आपको पता है। सिद्धांत और व्यवहार पुस्तक का नाम है। इसका अध्याय 1 है संविधान क्यों और कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। आपको 8 नंबर का चैप्टर पढ़ना है। इसके अंदर हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान की सत्ता, व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑथोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान कैसे, क्या, हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा का स्वरूप, कंपोजिशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन एस, कार्यविधि, संस्थागत व्यवस्थाएं, विभिन्न देशों के संविधानों के लिए बनाए गए प्रावधान। अब आप ध्यान से देखिए यहां पर अध्याय कौन सा है, नंबर 1 है। तो यहां आप पेज नंबर 12 पे 3 देख रहे हो, यानी कि 2 आपको नहीं पढ़ना है। तो यहां पर आपके चुनाव और प्रतिनिधित्व, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन आपको 8 नंबर का पढ़ना है। इसके अंदर जो पॉइंट है वो आपको पढ़ने हैं। और 7वां अध्याय संघवाद आपको पढ़ना है, ठीक है ना। पीछे जो डिलीट किया गया वो किया गया, लेकिन यहां पर जो पॉइंट्स है ना, संघवाद क्या है जो आपके बुक में है वो पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, बाकी के आपको नहीं। पॉइंट से संबंधित जो क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पीछे बन रहे हैं वो तो पूरे पाठ के बन रहे हैं। उसके अंदर छोड़ने कौन कौन से हैं वो आप अपने टीचर से पूछ करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके संघवाद में इतने ही पॉइंट पढ़ने हैं। 8वां पार्ट है स्थानीय शासन, इसके अंदर 8 नंबर का और जो यहां पर दिए वही पढ़ने हैं। 9वां अध्याय संविधान एक जीवंत दस्तावेज आपको पढ़ना है और 10 नंबर का इसके अंदर पॉइंट कौन कौन से यहां आप पेज नंबर 13 पे देख सकते हैं। क्या संविधान अपरिवर्तनीय होते हैं, संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है, संविधान में इतने संशोधन क्यों किए गए हैं, संविधान की मूल संरचना तथा उसका विकास, संविधान एक जीवन दस्तावेज, ये आपको पॉइंट्स पढ़ने हैं जो कि आपके 9वें पार्ट के अंदर है। 10वां पार्ट आपके संविधान का राजनीतिक दर्शन, द फिलोसॉफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के दर्शन का क्या आशय है, हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है, प्रक्रियागत उपलब्धि और आलोचना। ये जो चीज आपको पढ़नी है वो आपको यहां पिंक लाइन में आपको बताई जा रही है। अब आपको पेज नंबर 14 बता रहे हैं। पेज नंबर 14 पर आप देख सकते हो राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी पार्ट बी है। पार्ट बी में आपका जो है 11वां पार्ट है जो 10 नंबर का है, ये आपको पढ़ना है। इसके अंदर जो 4 पॉइंट यहां पर दिए हैं ये पॉइंट आपको पढ़ने हैं। और उसके अलावा अध्याय 14 है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, आपको 8 नंबर का पढ़ना है। और उसके बाद में आपका अध्याय 16 धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, आपको 8 नंबर का पढ़ना है और इसके अंदर 4 पॉइंट है वो आपको लगाने। हो सकता है इनमें से कट हो तो वो कट कर देने हैं, पीछे शुरुआत में बताए थे वो। अब पेज नंबर 15 पे आपको बता देते हैं कि राजनीति सेकंड के अंदर आपको 15 पे जो यहां पर बता रहे हैं 17वां पार्ट आपको राष्ट्रवाद पढ़ना है। नेशनलिज्म आपको 8 नंबर का पढ़ना है। 18वां पार्ट शांति पीस आपको पढ़ना है, इसके अंदर जो पॉइंट यहां पर दिए यही पढ़ना है। 19वां आपको विकास डेवलपमेंट आपको 8 नंबर का पढ़ना है। इसके अंदर राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय, राष्ट्रीय और बहुलवाद, शांति का अर्थ शांति और राज्य सत्ता, शांति कायम करने के विभिन्न तरीके, समकालीन चुनौतियां, विकास क्या है, विकास मॉडल और आलोचनाएं, विकास की वैकल्पिक अवधारणाएं आपको
पढ़नी है। ये आपकी राजनीति यहीं पर खत्म हो गई। अब आपके संस्कृत साहित्य बता रहे हैं जी हाँ, पेज नंबर 16 पे आपका संस्कृत साहित्य है और यहाँ पर जो ब्लू लाइन लिखी है, ब्लू लाइन का मतलब होता है कटा गया कोर्स। आपके कोरोना के कारण जो कट गया कोर्स वो बता रहे हैं। 11वीं कक्षा संस्कृत साहित्य 40% हटाया गया कोर्स। तो यहां पर आपके देखिए शाश्वती प्रथमो भाग है आपके ऐच्छिक विषय का। इकाई की संख्या के अंदर पठिताम बोधनम यानी बुक्स आपकी जो है उसके अंदर अध्याय संख्या 2 आपका ऋतु चित्रण हटा दिया। तृतीय अध्याय परोपकार शतम विभूतियां हटा दिया। 7वां पाठ आपको संतति प्रबोधन में नहीं पढ़ना है। 9वां पाठ आपको विज्ञान नौका नहीं पढ़ना है। 13वां पाठ आपको सत्व महु रजस्तमय आपको नहीं पढ़ना है। जी हाँ, हमारे चैनल पर कक्षा 6ठी से 10वीं तक राजस्थान बोर्ड की सारी पुस्तकें पढ़ाई हुई है और 11वीं 12वीं के अंदर भी हम पढ़ाने की अभी कोशिश करने लग रहे हैं। हो सकता है कि आपको मिल जाएं डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में तो आपको कक्षा 6ठी से 10वीं तक सारी पुस्तकें मिलेगी संस्कृत की। आपकी 11वीं में संस्कृत साहित्य है तो इसका हम बता रहे हैं कि कौन सा 40% आपको कोर्स नहीं पढ़ना है और कौन सा पढ़ना है। और आपको हम बता देते हैं रीट प्रथम लेवल और द्वितीय लेवल के लिए 30 नंबर का पोर्शन होता है, वो भी हमारे चैनल पर संस्कृत का पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। अब आपके यहां पर जो कोर्स आपके नहीं पढ़ना है वो बताया गया, ये अंतिम रूप से है, पेज नंबर 16 पे बताया। और अभी यहां पर सेकंड पॉइंट है संस्कृत साहित्य से इतिहास, यानी आपके बुक के पीछे दिया हुआ है वो आपके संस्कृत साहित्य से प्रमुख काव्य नाम परिचय आपको नहीं पढ़ना है। संस्कृत हिंदी माध्यम वैदिक साहित्य लौकिक साहित्य आपको नहीं पढ़ना है। देखिए जो नहीं पढ़ना है वो यहां पर आपके ब्लू लाइन में लिखा हुआ है और जो पढ़ना है वो आपको ऑरेंज लाइन में लिखा हुआ मिलेगा जो पेज नंबर 18 पे। यहां पर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है क्योंकि ज्यादा टाइम यहां पर वेस्ट नहीं करना है और जो जो पॉइंट यहां पर दिए हुए हैं वो आपके पासबुक में या कहीं क्रॉस कर देना, उसको नहीं पढ़ना। अब जो पढ़ना है वो यहां पर बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। अब 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम पेज नंबर 18 है और यहां आप देख सकते हो पिंक लाइन है 11th संस्कृत साहित्य 60% संशोधित कोर्स, यानी जो आपको पढ़ना है। विषय कोड आपका 12 है, ने की कक्षा 12 है, कक्षा आपकी 11 है। अब परीक्षा सैद्धांतिक होगी 3.25 घंटे की, 100 नंबर और 100 नंबर का अंक जो यहां पर शॉर्टकट में आपको बताया गया है और बाकी विस्तार से आगे आगे आपको बताएंगे पेज नंबर 23 तक। तो यहां आपके कुल 5 पॉइंट बन रहे हैं। पहला पॉइंट पठिता अवबोधनम यानी आपकी किताब 40 नंबर की है। सेकंड पॉइंट आपका संस्कृत साहित्य से इतिहास आपके 10 नंबर का है, जो कट करवा दिया वो कट करवा दिया, बाकी बच गया वो 10 नंबर का है। इसके बाद में आप देख रहे हो कि तीसरे नंबर पे अपठिता अवबोधनम लिखा है। अपठिता अवबोधनम यानी अनसीन पैसेज आएगा, वो आपके 9वीं से आप कर रहे हो 8वीं 7वीं से, तो वो आपके 10 नंबर का आएगा और वो उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है पीछे हमने बता दिया था, स्क्रीनशॉट में आप समझ गए होंगे। अब आपके चौथे नंबर पे रचनात्मक कार्य है। ये रचनात्मक कार्य में क्या क्या टॉपिक है वो आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन ये आपको 10 नंबर का करना है। अनुप्रयुक्त व्याकरण आपके 30 नंबर की है, कुल मिला के 100 नंबर बनेंगे। अब विस्तार से बताते हैं पेज नंबर 19 पर। यहां सबसे पहले देखो पुस्तक का नाम शाश्वती प्रथमो भागे है। इकाई की संख्या के अंदर पहला पठिता अवबोधनम यानी बुक है आपके विषय वस्तु के अंदर पाठ दिए हुए, अंक बार 40 नंबर का। पहला पाठ आपके वेदामृत आएगा, चौथा पाठ मानोई मेहता धर्म आएगा, 5वां पाठ श्रवण शक्ति का आएगा, 6ठा पाठ आहार विहार आएगा, 8वां पाठ दयावीर कथा आएगा, 10वां पाठ कंथा माणिक्य में आएगा, 11वां पाठ ईशय कुत्रास्ति आपके कविता आएगी और 12वां पाठ आपके गांधी ने संस्मरण आएगा और 14वां पाठ नवद्रव्याणी आपके आएगा। अब यहां पर विषय वस्तु पठितांश अवबोधनम के अंदर से 40 अंक कैसे बनेंगे वो यहां पर बताए हुए हैं आपको। मतलब इस बुक के अंदर जो जो पार्ट यहां ऊपर दिए हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट ये आपको पढ़ने हैं, बाकी की छोड़ देने। जो छोड़ देने हैं वो शुरुआत में आपको ब्लू लाइन में बता दिए थे। अब यहां पर 7 प्रकार के जो प्रश्न पूछे गए हैं, गद्यांश का हिंदी अनुवाद 5 नंबर का, नाट्यांश का हिंदी अनुवाद 5 नंबर का, पद्यांश का हिंदी अनुवाद 5 नंबर का, प्रश्नोत्तर 10 नंबर के, गद्यांश की संस्कृत व्याख्या 5 नंबर की, नाट्यांश की संस्कृत व्याख्या 5 नंबर की और पद्यांश की संस्कृत व्याख्या 5 नंबर की आएगी। अब आपके जो टीचर हैं उनको आप पूछ लेंगे, क्योंकि हम भी संस्कृत से हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 11वीं का पेपर कैसे होगा, गाइडेंस वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएंगे, अपने मित्रों को और सभी जो संस्कृत के हैं उनको आप बताएंगे तो इस पर ज़्यादा वॉच टाइम आया तो हम समझ जाएंगे कि लोग देख रहे हैं, तो हम आपके गाइडेंस वीडियो 11th का बना देंगे। क्योंकि हम 11वीं 12वीं संस्कृत साहित्य का अध्यापन भी करवाते हैं, संस्कृत से ही हैं, क्योंकि चैनल का नाम भी आपको दिख रहा है कि के शिक्षा गुरु संस्कृत है। अब दूसरी इकाई में संस्कृत साहित्य के इतिहास में आपको क्या पढ़ना है वो यहाँ पर बताया हुआ है
और सेकंड नंबर में विषय वस्तु संस्कृत साहित्य से इतिहास के 10 क्वेश्चन आपको कैसे पूछे जाएंगे वो भी यहां पर समझाया हुआ है। ठीक है ना। तो यहां आपको जो समझाया पाठ्य पुस्तक के संकलिता नाम, प्रमुख लेख का नाम, संक्षिप्त परिचय, पाठ्य पुस्तक के नाट्य विषय शब्दावली, परिचय, नांदी, नेपथ्य, प्रस्तावना, आत्मकथन, प्रकाशन, जनांतिकम, ये आपको पूछे जाएंगे। प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे वो भी यहां पर दिए हुए, आप स्क्रीनशॉट लेकर के खुद उसका अध्ययन करें। और तीसरी अध्यापन आधा आपको यहां पर दिया हुआ है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी स्क्रीनशॉट लेकर के समझ जाए। और आधा यहां पर दिया हुआ है, ठीक है ना। अपठित अवबोधनम यानी पूरा ही जो वहां पर था वो हमने यहां पर भी बता दिया है। 80 से 100 शब्द का एक सरल अपठित गद्यांश आएगा। इसमें से जो विषय वस्तु होगी उसके प्रश्न आपको एक पद में उत्तर देने वाले 3 नंबर के पूछे जाएंगे, पूर्ण वाक्य वाले 3 नंबर के पूछे जाएंगे, विशेषण, विशेष्य, प्राय, विलोम आदि का चयन करने से संबंधित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 3 नंबर के। समुचित शीर्षक देने के लिए 1 प्रश्न आपको पूछा जाएगा 1 नंबर का। कुल मिला के 10 नंबर का हो गया ना आपके ये अपठित गद्यांश। अब चौथे के अंदर आपके रचनात्मक कार्य है। रचनात्मक कार्य के अंदर आप 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो संस्कृत में रचनात्मक लिपि कार्य होगा, किसी ग्रंथ के वैशिष्ट्य पर आधारित दिए हुए संकेत पे आधार अनौपचारिक आपको पत्र लिखना है या औपचारिक पत्र, प्रार्थना पत्र लिखना है। और उसके अलावा रचनात्मक कार्य में संकेत आधारित अनुच्छेद लिखना है, दिए हुई के आधार पर किसी काव्य को अधिकृत करके पाठ्यक्रमानुसार, जैसा कि आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। रचनात्मक कार्य में 10 नंबर के प्रश्न आपको संस्कृत में रचनात्मक लिखित कार्य इस तरह से पूछे जाएंगे। किसी एक ग्रंथ की विशिष्टि के आधार पर दिए हुए संकेत के आधार पर सेम टू सेम, ऊपर लिखा हुआ 5 नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं। और इसके अलावा संकेत आधारित आपको अनुच्छेद लिखना है, दिए हुए शब्दों की सहायता से किसी एक कवि का काव्य का आधार मान करके, वो आपके 5 नंबर का पूछा जाएगा। इस प्रकार आपके यहाँ पर विस्तार से हमने बता दिया कि रचनात्मक कार्य और अपठित अवबोधन में क्या करना है। अब आपकी व्याकरण यहाँ पर बताई हुई है 30 नंबर की, ठीक है ना। इसके अंदर 7 पॉइंट दिए हुए हैं, तो यहाँ पर बिना अंक के बताएं कोर्स क्या है वो आपके बताएं। वर्णों के उच्चारण, स्थान और प्रयत्न आपके पूछे जाएंगे। संधि, संधि का संधि विच्छेद करना, संधि और व्यंजन संधि में सुचुत्व, इष्टुत्व, अणत्व, छत्व, आगम, अनुस्वार, परस्वरण आपको पूछे जाएंगे। और तीसरे नंबर में शब्द प्रयोग में अजंत, सरव, हरि, शकी और श्मा शब्द रूप आपको पूछेंगे। अलंत में राजन, भवत, विद्वस, अदस। और वाक्य में क्रिया प्रयोग आपके धातु रूप है। और 5वां प्रत्यय है। और 6ठा अव्यय है, जो आप स्क्रीनशॉट लेकर के खुद देख सकते हो। विभक्ति प्रयोग के अंदर जो आपके प्रत्यय दिए हुए हैं ये आपके आएंगे। अब आपके नंबर बता देते हैं। अनुप्रयुक्त व्याकरण में अंतिम रूप से आपको जो है वर्णों के उच्चारण स्थान आपके 3 नंबर के, संधि आपके 3 नंबर की, क्योंकि संशोधित कोर्स है आपके पासबुक वगैरह में दिए हुए होंगे, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं यहाँ पर कौन से कितने नंबर के बढ़ाए घटाए हैं, क्योंकि संशोधन किया। वाक्यों में शब्द रूप प्रयोग आपके जो यहाँ पर दिए हुए हैं ये आपके 5 नंबर का है। वाक्यों में क्रिया रूपे अधोलिखित धातु नाम अतिरिक्त शब्द धातु रूप जो आपको सेंटेंस के अंदर फिल करना है वो आपके 5 नंबर का है। और जो आपके प्रत्यय हैं वो आपके 4 नंबर के हैं। अव्यय आपके 4 नंबर के हैं। विभक्ति प्रयोग आपके 3 नंबर का है। और उसके बाद में 8वां है पठित पाठ्यशु सरल समस्त पदानाम विग्रह, यानी समास भी यहां पर दिया हुआ है जो कि आपके 3 नंबर का है। इसी के साथ में ये आपके वीडियो यहीं पूरा हुआ है। जो आपके ऐच्छिक विषय आपके चुने हुए हैं उसके हिसाब से आपके हमारे चैनल पर काफ़ी वीडियो बने हुए 11वीं के। उनमें से जो आपके हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी तो आपको देखना ही है। उसके अलावा जो आपके 3 सब्जेक्ट है उसको आपको पूर्ण रूप से देख लेना है और उसी के अनुसार आपको अध्ययन करना है। जी हाँ, लेकिन ये नहीं भूलना है आपको कक्षा 6ठी से 10वीं तक पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से व्याकरण के अनुसार सारे पाठ पढ़ाए हुए हैं। जो उनके कोर्स में हैं उनको पढ़ने के लिए कहे हैं। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के या प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो। अलग अलग क्लास की कक्षा 6ठी से 10वीं तक 5 प्लेलिस्ट बनी हुई है। कक्षा 6 पाठ्य पुस्तक ऐसे करके 10वीं तक, और व्याकरण की अलग अलग बनी हुई है। कक्षा 6 संस्कृत व्याकरण, कक्षा 7 संस्कृत व्याकरण, इस तरह से 10 प्लेलिस्ट बनी हुई है 6ठी से 10वीं तक, 5 पाठ्य पुस्तक की और 5 व्याकरण की। इसके अलावा जो बीएड किए हुए हैं उनके लिए रीट लेवल 2 के लिए संस्कृत का जो 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं रीट में, वो भी हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से समझाए। फर्स्ट लैंग्वेज और संस्कृत 2nd लैंग्वेज के 40-42 वीडियो बने हुए हैं। और जो एसटीसी करके आपके जो एसटीसी के लिए जिसने किया है और रीट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से वीडियो बने हुए हैं। पूरा कोर्स बनाया हुआ, कहीं पर कोई भी कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कोचिंग करवाते हैं रीट की
संस्कृत की। और इसके अलावा आपके जो आप 11वीं में पढ़ रहे हो, 12वीं में जाकर के आप 12वीं वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी वीडियोस बने हुए हैं। उनके जो BSTC के संस्कृत से कर रहे हैं तो उनके लिए जो संस्कृत में जो चैप्टर बन रहे हैं, उनके जो टॉपिक्स बन रहे हैं, वो भी हमारे चैनल पर संपूर्ण संस्कृत व्याकरण नाम की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर अध्ययन कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी मधुर वाणी को यहीं विराम देते हैं। भगवान आपका भला करे। हे भगवान, भला सबका करो लेकिन शुरू हमसे करो।